हाय गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मेडिटेशन के बारे में। तो आपने सुना होगा क्या होता है मेडिटेशन। आपने मतलब इंस्टा वगैरह पे या सोशल मीडिया में बहुत सी वीडियोस देखी होंगी, इसमें लोग बताते हैं कि मेडिटेशन क्या है, कैसा है। पर मैं आज आपको बताने वाला हूँ इजी मेडिटेशन कौन सा होता है। मतलब सबसे पहले तो जानते हैं मेडिटेशन होता क्या है, ठीक है। मेडिटेशन को हम लोग ध्यान बोलते हैं अपनी हिंदी भाषा में। तो मेडिटेशन का मतलब होता है कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें इंसान अपना मन को कंट्रोल करता है, किसी भी वस्तु पर केंद्रित करता है अपने ध्यान को, ठीक है, किसी भी चीज पे केंद्रित करता है। तो उसे हम मेडिटेशन बोलते हैं। तो देखो, मेडिटेशन के भी बहुत से तौर तरीके होते हैं। मतलब 1000 टाइप का मेडिटेशन होता है हमारे पास। तो उसमें से 99% ऐसे होते हैं बोरिंग, मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग होते हैं कि आप बैठे हो बस और आप बोर हो रहे हो बहुत ज्यादा। तो मैं आपको सबसे इजी बताने वाला हूँ, और ये मैंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करा है और मेरे को बहुत सी रिजल्ट मिले हैं, ठीक है। आप अगर मेडिटेशन करते हो तो इसके बहुत बेनिफिट्स है यार। बेनिफिट्स मैं क्या ही बताऊँ आपको, पर अब वीडियो बना रहा हूँ तो अब मेरा बताना फर्ज है। अगर आपको नहीं पता तो बता देता हूँ। सबसे पहला तो आपका मन जो है, चंचल मन है, उसको थोड़ा शांत करता है और आपका जो फोकस है उसको बहुत ज्यादा शार्प करता है, ठीक है। और अगर आप किसी तनाव में हो या स्ट्रेस है आपको या डिप्रेशन टाइप में कुछ है तो वो सही होता है। गाइस, हमारे हिंदू धर्म में श्रीमद् भगवत गीता आपने पढ़ी होगी। अगर आपने नहीं पढ़ी तो मैं आपको बता दूं इसका थोड़ा बहुत। इसमें एक अध्याय 6 है, ठीक है। अध्याय 6 है ध्यान योग। और इसमें इसमें भी मतलब ध्यान के बारे में बताया है, योग के बारे में बताया है। इसमें लिखा हुआ है, देखो, जिसने मन को जीत लिया उसके लिए मन को उसके लिए मन श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु है। तो इसका मतलब यह है कि जो अपना मन है, तो अगर हमने उसको जीत लिया तो हमारा वो सबसे बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। अगर हम उसको नहीं जीत पाए तो भाई वो दुश्मन है एक तरीके से हमारे, क्योंकि वो हमें सारे गलत चीजों की तरफ ले जाएगा। जो चीज आपको करनी चाहिए इस टाइम पे, वो चीज हम नहीं करके दूसरी चीजें करेंगे। तो देखो, श्री कृष्ण ने पहले ही हमें सब कुछ बताया हुआ है, पर ऐसे कि एग्जैक्ट हमें डायरेक्शन नहीं बताया कि हमें इस तरफ जाना। तो मुझे लगा वीडियो में बताना चाहिए आपको। जो हम ये मेडिटेशन कर रहे हैं ये मतलब साउंड के ऊपर कर रहे हैं, तो हमें जो भी ध्यान लगाना है ब्रेथ के ऊपर उतना नहीं लगाना है, हमें साउंड पे ध्यान लगाना है। क्योंकि बहुत सी मेडिटेशन होती है जिसपे हम ब्रेथ पे फोकस करते हैं, किसी में ऐसा होता है कि हम जाप करते हैं। तो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा, लेकिन आपको मैं स्टार्टिंग में सबसे इजी बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है। ये ईयर प्लग आता है, ईयर प्लग आपको खोल के दिखाता हूँ मैं। अगर वैसे ईयर प्लग ही चलेगा, अगर चाहे तो आप ईयरबड्स भी यूज कर सकते हो। जैसे ईयरबड होते हैं कान में हम लोग सुनते हैं ना, वो भी यूज कर सकते हैं। पर उससे ना वॉइस कैंसिलेशन नहीं होता, मतलब आवाज अंदर थोड़ी बहुत जाती है। मतलब ऐसा होना चाहिए बाहर की आवाज हमें नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो उसके लिए आप ईयर प्लग ले सकते हो। मैं 20 रुपए का भी जस्ट लेके ही आया हूँ इसको। देखो, ये ईयर प्लग कुछ ऐसा होता है, देखो इस टाइप का होता है ये। तो इसको कान में इंसर्ट करना होता है। मैं आपको बता दूं कैसे करना है इसको इंसर्ट। जैसे ये है, ठीक है, ये ऐसे रहेंगे। तो ये आई थिंक पता नहीं क्या काम आता है, कोई अगर बहरा वहरा है उसके लिए काम आता होगा ये। पर हम इसको अपनी मेडिटेशन के लिए यूज करेंगे। तो हमें क्या करना है, इसको देखो ये रहा ना, जैसे हम पेपर रोल करते हैं ना, जैसे गोल 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 पेपर रोल करते हैं, स्टेप से इसको रोल रोल करना है अपने को। रोल रोल करके यू कान के अंदर ऐसे प्रेस करके करना है उसको 10 सेकंड तक। सेम इसका भी ऐसे करना है। देखो पतला करा, रोल करके कान के अंदर डाल दिया ऐसे। अब इसको 10 सेकंड तक ऐसे होल्ड करके रखना है यहाँ पे। अब इसको अभी निकाल देता हूँ। ये कान में रहेगा तो हम ना बाहर की जितनी वॉइस है वो अंदर नहीं आएगी। देखो, सबसे पहले तो समझो, वॉइस होता है दो टाइप की वॉइस होते हैं। एक वॉइस होता है जो हमारे बाहर से हमें सुनाई देता है, जैसे पंखे की आवाज, जैसे मैं भी बोल रहा हूँ आपको इसकी आवाज, जो बाहर से बहुत सा नॉइस आ रहा होगा आपको उसकी आवाज। और एक आवाज होती है हमारे अंदर की आवाज, जैसे कि हमें कुछ कुछ पता चलता है, जैसे ब्रेथ की आवाज आती है, और हम सांस लेते हैं उसकी आवाज आती है, हार्ट बीट की आवाज आती है। तो एक आवाज और आती है, हमें उस आवाज पे ध्यान देना, ठीक है। तो अगर आप इसको लगाओगे, अपने कान पे लगाओगे, तो ना आपको ये पहले तो सांस की आवाज आएगी, फिर उसके बाद आपकी हार्ट बीट सुनाई देगी, फिर ना उसके पीछे से एक पतली सी आवाज आएगी, बहुत पतली, इतनी पतली आएगी मतलब लाइक जैसे झिंगुर होता है ना। आप जंगलों में चले जाते हो, अगर आप पहाड़ों पे गए हो तो वहाँ जंगलों में एक कीड़ा होता है झिंगुर, कुन कुन, मैं ऐसे ऐसा, हाँ सच में ऐसी वॉइस आती है। जैसे कोई कान पे थप्पड़ मार देता है ना हमारे पाट करके, तो फिर उसके बाद कन्न होता है ना बहुत टाइम तक, तो उस टाइप की आवाज आती है। शंख बजने की आवाज जैसी आती है, ऐसा कुछ आता है। मतलब ना बॉडी के अंदर बहुत सी आवाजें हैं। अगर आप ये प्लग इन करते हो अपने कान के अंदर, आप कॉटन का भी यूज कर सकते हो, ईयरबड्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। कॉटन के जो बड्स बना के उन्हें ऐसे इंसर्ट करके मतलब वॉइस को रोक सकते। पर सबसे ज्यादा जो यूजफुल है वो यही है।
तो इसे यूज करो, ठीक है। सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आप। तो देखो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा किस टाइप का हमें पोजीशन रखना है अपना, ठीक है, पोस्चर किस टाइप का रख। तो पोस्चर में बता दूं, आपने ये लगा लिया अपने कान पे, उसके बाद आप एकदम यूं स्ट्रेट बैठ गए, मतलब अपने ये ऐसे करके, ऐसे फोल्ड करके यूं बैठ गए, और उसके बाद अपनी कमर सीधी सीधी रखी आपने, मतलब आपको नीचे बैठना है और कमर सीधी रखी, आपकी जो ये नेक है इसको भी सीधे रखना है यूं, ठीक है। और फिर 10 तक आपको मन में उल्टी गिनती गिननी है। जैसे एक सांस ली, फिर सांस छोड़ी तो 10, फिर गहरी सांस ली, फिर छोड़ी तो फिर 9, फिर गहरी सांस ली, फिर गहरी सांस छोड़ी तो फिर 8, ऐसे ऐसे करके उल्टी गिनती आपको 10 तक गिननी है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे आप रिलैक्स हो जाओगे, और आप इसको कुर्सी में बैठ के भी कर सकते हो, और इसका टाइमिंग आप अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। और इसकी पोजीशन मैंने आपको बता दी, पर अनकंफर्टेबल नहीं होना चाहिए। जैसे आप एकदम खड़े हो जाते हो ऐसे, मतलब ना आपको दर्द हो रहा है तो फिर आप ना ध्यान नहीं लगा पाओगे, आपका ध्यान दर्द की तरफ खींचा चले जाएगा। तो आपको ऐसे कंफर्टेबल पोज में बैठना है जहाँ पे आप फुल्ली कंफर्टेबल हो, ठीक है, वैसे पोज में आपको बैठना है। एक चीज ये बता दूं, अगर आपके माइंड में ऐसा आ रहे हो हमें आंखों को कैसे करना है, मतलब आप आंखों को ऊपर ले जाओगे या आंखों को बिल्कुल नीचे को लेके आओगे, मतलब ऊपर को आंखें बंद करके ऊपर को रखोगे तो आपको ना यहाँ पे दर्द फील होने लग जाएगा। अगर आप अपने आंखों को नोज की तरफ को नीचे को करोगे तो आपको नींद आ जाएगी। तो आपको अपने आंखों को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देना है, ठीक है, बिल्कुल आंखें बंद करें, बिल्कुल रिलैक्स। पता है गाइस, इस जो मेडिटेशन को मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ज्यादा इजी है, इतनी ज्यादा इजी है कि भाई आप करो। मतलब वो जो झिंगुर जैसी आवाज आएगी ना आपको, सबसे पहले तो आपको अपनी सांस की आवाज और ब्रेथ की आवाज, उसके बाद एक झिंगुर जैसी आवाज आएगी, तो उसको सुनना है। और वो उस पर आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है, आपका ध्यान ऑटोमेटिक उसकी तरफ चले जाएगा। आप नहीं भी बोलोगे ना मुझे ध्यान नहीं लगाना, फिर भी आपके ध्यान उसकी तरफ चले जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, ठीक है, वो वाली वॉइस। आप करके देखो, आपको फील होगा। देखो गाइस, जैसा आप लोग पोजिशन में बैठोगे आपको मतलब संगीत जैसी वॉइस आएगी। उसके बाद भी एक वॉइस होती है हमारे यहाँ पे, जो मुझे फील हुई थी जब मैंने करी थी, मतलब एक हल्की सी आवाज होगी, आप उसको आपको सुनने में टाइम लग जाएगा, मतलब किसी को 1-2 दिन में भी सुनाई दे सकता है, किसी को 5 दिन में भी सुनाई दे सकता है, किसी को 10 दिन में भी सुनाई दे सकता है, ठीक है। मतलब एक हाथ की ताली टाइप होता है ना, एकदम एकदम ऐसा, मतलब जैसे हवा का झोंका टाइप, ऐसे हमारे यहाँ पे फील होता है, मतलब चेस्ट के बीच में मुझे यहाँ पे फील हुआ था। आप करके देखना, जब आप इसको कर लोगे ना तो उसके बाद आप इतना रिलैक्स हो जाओगे, मतलब क्या बताऊं, आपका मन शांत हो जाएगा, आपको ना गुस्सा आना बंद हो जाएगा। मतलब कभी कभार तो मेरे को ऐसा होता है ना, सामने वाला मेरे को गाली दे रहा होता है, फिर मेरे को ऐसा रियलाइज होता है कि यार मेरे को उसको तो इस टाइम पे उसको गाली देनी चाहिए, तो उसको मानना चाहिए, पर मैं बोलता साला मेरे को गुस्सा क्यों नहीं आ रहा। मतलब ऐसा आपके साथ होने लग जाएगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, मतलब आप रिलैक्स हो जाओगे, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो, कैसी भी प्रॉब्लम हो, आप रिलैक्स रहोगे यार, चिल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये करो, अब अभी करने बैठ जाओ, ठीक है, अभी करो, और अपने हिसाब से लिमिट करो, मतलब अगर आप करना चाहते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अपने हिसाब से देखो। किसी को एक हफ्ता भी लग सकता है, किसी को एक महीना भी लग सकता है, किसी को एक साल भी लग सकता है, ठीक है, करने में, पर मेरे को पता है आप लोग कर लोगे। मुझे कितने दिन में आया था, 4 दिन बाद ना मेरे को आवाज सुनाई देने लगी थी झिंगुर की। तो उसके बाद जब वो जो आवाज सुनी मैंने, वो मेरे को मतलब 15-20 दिन के बाद सुनाई दी, जो लास्ट वाली आवाज होती है। तो बस इसको राइट कान से सुनने की कोशिश करना, मतलब राइट वाले कान जो आपका है इससे सुनने की कोशिश करना, क्योंकि हमारे हार्ट से कनेक्ट होती है, ठीक है। वो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी बताना, अपने जिगरी दोस्त को शेयर करना इस वीडियो को, जो भी मतलब मेडिटेशन के बारे में, हाँ, जो भी मेडिटेशन के बारे में बहुत ज्ञान देता है, उसको बताओ कि भाई देखो ये मेडिटेशन भी है, इसमें हमको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ईजी भी, हाँ ईजी भी है, आप कर भी सकते हो। देखो गाइस, ये मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट हुआ, मतलब मेरे लाइफ में ये इससे चेंजेस दिखे मुझे, और ये बहुत बढ़िया चीज़ लगी, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चीज़ को। पहले खुद पे ट्राई किया, तब जाके आपको बोल रहा हूँ, तो आप करो और अपने हिसाब से करो। ऐसी वीडियोस मैं और लेके आता रहूंगा, तो भाई सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, बाय बाय।